स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर हेल्दी। और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, स्टडी भी कर रहे होंगे, लर्न भी कर रहे होंगे। तो बेटा मैंने आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका फर्स्ट पार्ट दे दिया था। उसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी थी कि जो सेल होती है उसे फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं, है ना। और बेटा मैंने आपको बता दिया था कि सेल की डिस्कवर किसने की और कैसे हुई डिस्कवर्ड, है ना। तो बेटा मैंने ये भी बता दिया कि सेल के आपके मेनली बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी बता दिया था मैंने आपको। तो बेटा उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला पार्ट था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट था न्यूक्लियस था और तीसरा पार्ट था साइटोप्लाज्म, है ना। तो इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसमें होता क्या है ना। तो बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी आउटर कवरिंग ऑफ सेल। बेटा ये सेल क्या है, आपकी आउटर कवरिंग होती है ना। अब बेटा अगर ये आउटर कवरिंग नहीं होती, जो अंदर वाला जो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनल्स भी होते हैं और ये आपके जो पार्ट हैं ये सभी के आपके बाहर आ जाते हैं, है ना। तो बेटा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, है ना। बेटा सेकंड पॉइंट है बेटा ये क्या आपकी आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इसे हम क्या कहते हैं आउटर कवरिंग। सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें है आपका बेटा ये आपके फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये आपकी जो सेल होती है, आपकी सेल की मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। बेटा ये किससे बनी होती है आपकी, फॉस्फोलिपिड लिपिड एंड प्रोटीन। बेटा फास्फोलिपिड क्या कहेंगे बेटा, फास्फोलिपिड एक प्रकार का फैट होता है ना। और बेटा प्रोटीन इन दोनों से क्या मिलकर बनी होती है ना। अब बेटा तीसरा पॉइंट है इसमें, अब बेटा जो सेल होती है, ये सेल होती है ये क्या करती है, आउटर जो एटमॉस्फेयर होता है, आउटर एटमॉस्फेयर होता है, सेल के बाहर जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्या अलग करती है ना, उसको अलग करती है। अब बेटा इसमें क्या करती है, इसको सेपरेट करती है, क्या करती है, सेपरेट करती है ना। अब बेटा फोर्थ पॉइंट है इसमें, फोर्थ पॉइंट है बेटा, हाँ फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, ये आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा एज अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। ये क्या करती है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाव यानी पास करती है, पास करने के लिए अलाव करती है, बेटा उसको रोकती भी है ना। तो बेटा अब मान लो कि आपकी जो यहां पर सेल में क्या है आपकी, अब यहां पे प्रोसेस हो रही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाया आपको आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब बेटा यहां पे क्या हो गई आपकी, मान लो यहां पे आपकी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है वो ज्यादा हो गई, है ना। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज्यादा हो गई और बेटा यहां पे अधिक ये क्या हो गई आपकी प्लस हो गई, यानी क्या अधिकता हो गई। और बेटा जो ऑक्सीजन होती है बेटा उसकी यहाँ पे क्या कमी हो गई, है ना। अब बेटा ऑक्सीजन नहीं होगी जब तक क्या माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं करेगी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना वो आपकी वर्क नहीं करेगी जब तक क्या इसको आपकी पर्याप्त मात्रा में एसेंशियल क्वांटिटी में इसको क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो बेटा एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है बेटा, ये आपकी CO2 है वो क्या बाहर निकल जाती है और O2 है वो क्या अंदर आती है। यानी ये क्या आपकी सेलेक्टिव, जिसकी जरूरत होती है उसको क्या अलाउ कर देती है और वो क्या अंदर आ जाता है। और मान लो किसी की अधिकता होगी तो उसको बाहर निकाल देते हैं, किसी की कमी होगी तो क्या अंदर आती है। तो बेटा आप देखते हैं यहाँ पे जो डिफ्यूजन टर्म आया है, डिफ्यूजन टर्म होता क्या है, जो डिफ्यूजन टर्म आया है, डिफ्यूजन टर्म होता क्या है। तो बेटा यहां पे देखते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, the movement of molecules from a region of
their high concentration to lower concentration is known as diffusion। बेटा जो मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रही है ना। कंसंट्रेशन का मीन क्या है आपकी, किसी में क्या है आपकी मात्रा, किसी क्वांटिटी। जैसे मान लो आपका जो हम लोग चाशनी बनाते हैं, चाशनी में क्या होता है बेटा, आपकी पानी की मात्रा कम होती है, शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो बेटा हम कहेंगे कि उस जो सॉल्यूशन है बेटा, उसमें आपकी शुगर की हायर कंसंट्रेशन है ना, तो उसकी मात्रा है ना। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं बेटा। इसको हम क्या एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे, है ना। एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे बेटा। जो आपका डिफ्यूजन होता है उसका डेली लाइफ में भी काफी यूज होता है। हम जो डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में काफी यूज होता है। हाँ तो बेटा हम इस जो आपका फिनोमेना है आपका डिफ्यूजन का, इसको हम आपके डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अब मान लो कि आपका एक, मैंने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। इसमें कुछ आपकी जो इंक की बूंदें हैं, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें मैंने इंक की कुछ बूंदें क्या है यहाँ पे ऐड कर दी, है ना, यहां पे ऐड कर दी। और बेटा आपको सभी को पता है कि जो इंक है वो क्या मैटर है, और मैटर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से, एटम से मिलकर बना है ना। तो बेटा क्या होगा कि अगली पोजीशन में थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स है बेटा वो क्या आपकी मूव करने लगेंगे, इधर की ओर मूव करने लगेंगे, है ना। और बेटा ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी, जब तक क्या है आपका सभी जगह जो कंसंट्रेशन है, इसकी इंक की कंसंट्रेशन है, यानी जो कलर आएगा उस सारा सब जगह क्या होगा आपका इक्वल नहीं हो जाता। सभी जगह पे क्या होगा आपका जो पानी में जो कलर है इंक का वो इक्वल नहीं हो जाता, है ना। तो बेटा ये सारे क्या इक्वल हो जाएंगे जब तक यह प्रोसेस चलती रहेगी। और बेटा ये प्रोसेस जब तक नहीं रुकेगी, जब तक क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है बेटा जब तक इक्वल ना हो जाए सभी जगह पे। बेटा आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो बेटा एक परफ्यूम होता है उसको कमरे के कोने में रख देते हैं हम लोग। और बेटा हमें आपके कमरे के हर कोने में उसकी क्या होती है, आपकी स्मेल सुनाई देती, सॉरी, हम स्मेल को हम क्या है फील कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, वो प्रोसेस उसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही होती है। क्योंकि बेटा जो जो परफ्यूम होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा में उड़कर पूरे कमरे में क्या फैल रहे होते हैं। और जो प्रोसेस जब तक चलती रहती है, जब तक जो आपकी परफ्यूम की स्मेल है वो क्या आपकी पूरे कमरे में इक्वल नहीं हो जाती। आई होप समझ में आ रहा होगा। बेटा आपकी जो इसमें डिफ्यूजन के अलावा एक और प्रोसेस होती है ना, जो आपके मॉलिक्यूल ट्रांसफर करने की एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बेटा, ऑस्मोसिस होती है बेटा, ये क्या होती है बेटा आपकी, इसमें देखते हैं हम लोग व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना। तो बेटा ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ water across a semi-permeable membrane
ऑस्मोसिस इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। यहां तक तो हो गया बेटा आपकी जो वाटर की क्या होती है आपकी मूवमेंट होती है अक्रॉस दोनों की ओर, दोनों तरफ क्या होती है ऐसी मूवमेंट होती है। और आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज अ selective process since the membrane does not allow all molecules. The membrane does not allow all molecules to pass through it water। देखिए बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस में होता क्या है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है बेटा वाटर की मूवमेंट होती है अक्रॉस आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी आपकी क्या होती है मूवमेंट होती है किसके अक्रॉस, दोनों जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके दोनों तरफ, है ना। ऑस्मोसिस इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस। ऑस्मोसिस जो होती है बेटा एक सेलेक्टिव प्रोसेस होती है ना, जिसमें क्या होता है आपका मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ अदर जो ऑल मॉलिक्यूल्स, यानी जो आपके वाटर के अलावा कोई और मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या है आपकी उसको अलाउ नहीं करती पास करने के लिए, वाटर के साथ पास करने के लिए उसको क्या अलाउ नहीं करती, है ना। बेटा ये आपकी ऑस्मोसिस होती है, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तीनों टाइप के सॉल्यूशन में आपकी अलग अलग प्रकार से होती है। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आपके, एक तो होता है बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थ्री टाइप के सॉल्यूशन है और थ्री टाइप के सॉल्यूशन में जो आप बेटा वाटर की मूवमेंट होती है वो अलग अलग टाइप की होती है ना। तो बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रेजिन्स जो आपकी किसमिस होती है उसको हम लेते हैं, है ना। एक किसमिस होती है उसको हम सेल की जगह पे हम लेते हैं, मान लो क्या आपकी सेल है, सेल को हमने क्या मान लिया आपकी किसमिस है ना। तो बेटा उसको हम लेते हैं यहां पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इसमें इसके सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स हैं। जो थ्री टाइप का सॉल्यूशन बनता है उसमें अलग अलग मूवमेंट दिखाई देती है। पहला है बेटा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन मान लो एक ये क्या आपका कोई कंटेनर है, एक कंटेनर है ना। और बेटा इसमें एक हमने क्या ली थी, एक रेजिन ली थी, किसमिस ली थी, एक किसमिस डाली या फिर एक सेल डाल दी, है ना। सेल में क्या होगा आपका न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी होंगे, है ना। अब मान लो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा कि इसमें जो वाटर है, वाटर जो कंटेनर हमने लिया था इसमें जो वाटर है और जो आपकी जो सेल है उसमें जो वाटर है दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी सेम होगी, यानी दोनों में जो कंसंट्रेशन है बेटा वो सेम होगी, है ना। सेम होगी तो क्या होगा ना, तो इस सेल में क्या होगा आपका जो आपकी हमने जो सेल ली थी या रेजिन ली थी यहां पे कोई भी पानी क्या अंदर जाएगा, है ना, और ना ही कोई क्या आपका बाहर जाएगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। यानी आपकी जो आपकी सेल डाली है उसमें आपकी पानी की कोई भी मूवमेंट नहीं होती, ना तो पानी अंदर जा रहा है ना ही सेल से पानी बाहर जा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब बेटा सेकंड है आपका, अब बेटा सेकंड है आपका ये है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो हमने एक कंटेनर लिया, वही कंटेनर है, सेम कंटेनर है, और बेटा वहीं पे हमने क्या एक सेल ले ली या फिर एक किसमिस ले ली। सेल की जगह पे हम लोग इसको घर पर भी कर सकते हैं, है ना। हमने एक सेल ले ली, चलो ठीक। अब बेटा देखिए इसमें क्या पानी भरा हुआ है, यहाँ पे क्या आपका वाटर भरा हुआ है, वाटर से फिल है। और बेटा सेल है तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस हो गई, और भी ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना, और भी ऑर्गेनेल्स होंगे, है ना। अब बेटा मान लो आपकी जो सेल है, सेल है, इसमें क्या होगा, आपकी जो वाटर की कंसंट्रेशन है, यहां पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, आपकी लो है। वाटर कंसंट्रेशन लो, है ना, लो है यानी कम है। और यहां पे क्या है आपका ज्यादा है, यहां पे क्या है ज्यादा है। तो बेटा पानी है, मैंने आपको बताया था पानी है बेटा, वो क्या है हाइयर से लोअर की तरफ मूव करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो बेटा इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इसी टाइप को सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी टाइप को सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। अब बेटा तीसरा है, तीसरा है बेटा जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं इसी फिगर को हम दोबारा से लेते हैं। एक आपकी जो सेल है या हमने जो आपकी रेजिन्स ली थी, किसमिस ली थी, है ना। तो बेटा ये क्या आपकी, आपने देखा होगा वाटर में किसी किसमिस को डाल देते तो क्या वो फूलिश हो जाती है ना, होती नहीं होती है। तो बेटा मान लो कि वही हमने जो किसमिस है बेटा वही हमने ले ली है यहाँ पे, और ये क्या आपकी आपकी टर्जिड है यानी फूली हुई है, स्वेल स्वेल है आपकी, ये किसमिस क्या आपकी फूली हुई है ना। अब बेटा यहां पर क्या है आपकी जो वाटर की कंसंट्रेशन है, जो सॉल्यूशन की वाटर कंसंट्रेशन है वो क्या आपकी लो है, लो है। और बेटा यहां पे क्या आपकी कंसंट्रेशन कैसी है बेटा, आपकी हाई है। यहां पे कैसी है आपकी हाई कंसंट्रेशन है, इसमें, है ना, इसमें कैसी लो कंसंट्रेशन है। तो बेटा जो पानी है, जो पानी है सेल से निकल के कहां पहुंच जाएगा, आपका वाटर में पहुंच जाएगा। और बेटा ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक क्या दोनों की तरफ क्या वाटर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपका इक्वल नहीं होता। और बेटा जो फूली हुई किसमिस थी, फूली हुई किसमिस थी वो क्या थी आपकी श्रिंक हो जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ की क्या आपकी छोटी हो जाएगी। तो बेटा ये थ्री टाइप के सॉल्यूशन हो गए। तो बेटा थ्री टाइप के सॉल्यूशन के आधार पर ही जो हमारी जो आपकी सेमी परिवेयन मेम्ब्रेन होती है या फिर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या है वर्क करती है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बेटा अगला टॉपिक है आपका, वो है आपका न्यूक्लियस, है ना, वो क्या आपका न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होते हैं, है ना, ये किस तरह से कार्य करता है ना। तो बेटा हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड एनवलप। ये आपके देखो जो आपका मैं न्यूक्लियस का यहां फिगर बना रहा हूं, यहाँ न्यूक्लियस का मैं फिगर बना दे रहा हूं। यहाँ पे आपको देखा होगा कि सेल में क्या छोटा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या आपका बड़ा बना दे रहा हूं न्यूक्लियस को। है ना, ये क्या आपका एक न्यूक्लियस है।
इसके अंदर क्या होता है, आपके छोटे छोटे ऐसे आपके धागे, आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे आपको एक ऐसे करके दिखेगा, है ना। तो बेटा जो आपका न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, आपका डबल लेयर बॉन्डेड क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है ना। इसमें क्या होती है, आपकी डबल लेयर कवरिंग होती है, डबल लेयर की कवरिंग होती है। और बेटा इसमें क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस, ये क्या है आपके न्यूक्लियस पोर, क्या है बेटा, न्यूक्लियस पोर्स हैं। ये क्या है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। और बेटा ये आपको आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका क्रोमेटिन, ये क्या है आपका क्रोमेटिन, है ना। और बेटा ये आपको दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, ये इसे कहते हैं आपका न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं बेटा इसको, मैं यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियोलस। अब बेटा इसके पार्ट्स के धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था बेटा आपका, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो क्या आपकी डबल लेयर वाली होती है ना। और बेटा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे क्या होता है, जो न्यूक्लियस पोर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, कई सारे पोर्स होते हैं, जिनसे क्या होता है आपके जो सबस्टेंसेस होते हैं वो क्या आपके अंदर बाहर क्या जाते रहते हैं। यहाँ पे आपकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी मूवमेंट होती रहती है ना। और बेटा जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये बेटा आगे जो जब सेल डिवीजन होता है बेटा, सेल डिवीजन होता है तो ये कंडेंस हो जाते हैं, यानी संघनित हो जाते हैं। और बेटा यही क्या बना लेते हैं, आपके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम्स कहते हैं, है ना। अब बेटा जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, आपके जीन्स मिलते हैं, यहाँ पे क्या जीन्स होते हैं। और बेटा यही क्या होता है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल होता है, यही आपकी जो हेरिडिटी है, यानी जो आपके करेक्टर्स हैं, आपके माता पिता से मिलने वाले करेक्टर्स होते हैं बेटा, इसी पे होते हैं, है ना। जो हमारे जो माता पिता से जो हमें करेक्टर्स मिलते हैं वो क्या है, इनके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा मिलते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, इन्हीं को हम कहते हैं आपका हेरिडिटी, इन पे क्या होती है, हेरिडिटी होती है, यानी हेरिडेटरी इसमें करेक्टर्स इससे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं किसी बच्चे को अपने माता पिता से, है ना। अब बेटा ये हमने बनाया था न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बनाया था हमने। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, इसका क्या फंक्शन होता है बेटा, है ना। तो बेटा जो न्यूक्लियोलस होता है बेटा, इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स बनते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, राइबोसोम्स और प्रोटीन बनते हैं बेटा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी का एक पॉइंट आता है आपसे, हर कोई पूछ लेता है, व्हाट इज फैक्ट्री ऑफ, व्हाट इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स, है ना। जो बेटा आपको क्रोमोसोम और राइबोसोम हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे होते क्या है ना। तो बेटा आपके राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा आपके, वो क्या है, यहाँ पे बनते हैं, है ना। और बेटा राइबोसोम्स होते हैं वो आपकी प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, यानी प्रोटीन को बनाने में क्या हेल्प करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, फैक्ट्री ऑफ आपकी राइबोसोम, सॉरी फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम या प्रोटीन, है ना। अब बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब बाकी आता है आपका साइटोप्लाज्म, है ना। अब क्या होता है बेटा आपका साइटोप्लाज्म, बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है आपका एक फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, जिसमें क्या होता है आपके साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, आपके तैरते रहते हैं, या फिर इसमें क्या है, आपके ऑर्गेनेल्स एसोसिएटेड रहते हैं, है ना। और बेटा जो आपका जो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं आपका सेल्स के ऑर्गेनेल्स का घर भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। तो बेटा ये आपका टॉपिक है, यहाँ पे खत्म होता है बेटा। एक और चीज है इसमें, एक और चीज रह गई बेटा इसमें,
आपने देखा होगा जो प्लांट और आप सभी को एक क्लास 8 में पढ़ा था आपने कि जो प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस होता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है बेटा, कि जो सेल वॉल है वो आपकी प्लांट सेल में मिलती है ना। सेल वॉल है बेटा आपकी, वो प्लांट सेल में मिलती है ना। और जबकि एनिमल सेल में जो क्या होता है आपकी प्लांट सेल में, जो सॉरी एनिमल सेल में आपकी जो सेल वॉल होती है वो क्या प्रेजेंट नहीं रहती है ना। तो बेटा हम सेल वॉल के बारे में और आपको करा देते हैं, तो यहाँ से हमारे जो सेल के पार्ट्स है बेटा वो क्लियर हो जाएंगे, फिर आगे हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे है ना। तो बेटा हम सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल, अब बेटा सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल है ना। जो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट रहती है। और बेटा जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, आपसे पूछ ले व्हाट थिंग सेल वॉल इज मेड ऑफ। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, सेल वॉल बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की है ना। सेल्यूलोज की क्या होती है आपकी जो आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है ना। सेल्यूलोज भी एक प्रकार की क्या होता है बेटा आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो कि क्या होता है स्पेशली प्लांट्स में पाया जाता है। बेटा सेल्यूलोज का क्या काम होता है बेटा, सेल्यूलोज का काम होता है आपका जो सेल है उसको रिजिडिटी यानी हम कैसे दृढ़ता प्रदान करना होता है ना। और बेटा जो जो आपका सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। एक और पॉइंट रह गया इसमें, चलो लीव करो उसको। एक पॉइंट रह गया था मेरे दिमाग में आते आते रह गया। तो बेटा ये आपका पूरा हो गया है ना। इसके नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा है ना, फोटो या पीडीएफ के रूप में। तो बेटा आगे वाली क्लास में हम आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी कराएंगे है ना। तो बेटा थैंक यू।